शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की कुंजी है। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं द एजुकेशन गुरु चंद्रोदय सिंह। मैं एक शिक्षक हूं और वर्तमान में शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार में कार्यरत हूं। तो इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू किया जाए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो कक्षा 10 के लिए है, जो कि अध्याय 12 और जिसका शीर्षक है जम्मू की चित्रकला। आज का हमारा उद्देश्य रहेगा अध्याय के प्रश्नों के उत्तर सरलता से कर पाना। ये लेसन बनाया है और प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्रोदय सिंह यानी कि मैं। स्टूडेंट्स, ये एक चित्र है जिसमें बहुत ही चटक रंग इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। आज इसी के संदर्भ में हमारा वीडियो है, जम्मू की चित्रकला। कुछ लोग इसे बसोली चित्रकला के नाम से भी या पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी गतिविधि केंद्रित रहेगी प्रश्न अभ्यास पर। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं, एक एक करके हम करेंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं? उनके नाम क्या हैं? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। ललित कलाएं 5 हैं: साहित्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला तथा नृत्य कला। महामुनि कपिल कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अर्थात वह व्यक्ति जो साहित्य संगीत नृत्य आदि कलाओं को नहीं जानता, वह बिना सींगों तथा पूंछ के पशु है। इससे स्पष्ट है कि कला जानने वाला ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? आइए उत्तर जानते हैं। साधारण सा उत्तर है इसका। मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रों की लिपि है, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न। चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं? विश्वव्यापी का अर्थ है कि सारे विश्व में चित्रकला को जाना जाता है, माना जाता है। तो ये विश्वव्यापी क्यों है? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। चित्र देखने में सरल होता है और सामान्यतः हर व्यक्ति देखकर किसी सीमा तक समझ सकता है। उदाहरण के तौर पर विविध भाषाओं में पक्षी, तामर, परिंदा लिख दिया जाए तो यह नाम वही आदमी पढ़ सकता है जो वह भाषा जानता हो। परंतु इन सब के स्थान पर यदि एक पक्षी का चित्र बना दिया जाए तो सभी समझ सकते हैं कि पक्षी बना है। इसी कारण चित्रकला को विश्वव्यापी भाषा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। यह है हमारा अगला प्रश्न। जम्मू की चित्रकला का जन्म किस शताब्दी में हुआ?
आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर भारत में चित्रकला का एक केंद्र जम्मू भी रहा है। जम्मू की कला जम्मू कलम अथवा जम्मू पहाड़ी कला के नाम से जानी जाती है। जम्मू चित्रकला का भारतीय कला के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। इस कला का जन्म लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, ये है हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। आइए प्रश्न 5 पढ़ते हैं। कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार कौन था तथा उसने कौन सी विश्वविख्यात चित्रकला चित्रित की? इसका उत्तर देखते हैं। 17वीं शताब्दी में बसोली पर राजा कृपाल पाल का राज था। वह कला प्रेमी तथा कला संरक्षक था। उसके प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार देवदास ने बहुत से अनुपम चित्र बनाए। उसने रसमंजरी नामक विश्व विख्यात चित्रावली चित्रित करके राजा कृपाल पाल को भेंट की थी। यह काल बसोली चित्रकला का स्वर्णिम काल था। ठीक है, आइए प्रश्न 6 पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? ये इसका उत्तर है। राजा ध्रुवदेव, जिसका राज्यकाल 1702 ईस्वी से 1730 ईस्वी तक रहा, अपने समय का शक्तिशाली शासक था। उसके उपरांत जम्मू के शासक रंजीत देव के समय के पहाड़ी चित्र उपलब्ध हुए। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल माना जाता है। उस काल में बहुत से चित्रकार हुए और उनके सृजन का स्तर भी ऊंचा रहा। उनका प्रेरणा स्रोत जम्मू के सुप्रसिद्ध राजा रंजीत देव का छोटा भाई बलवंत देव था। ये है प्रश्न 6 का उत्तर। आइए प्रश्न 7 पढ़ते हैं। पंडित संसार चंद ने जम्मू कलम को जीवित रखने में क्या योगदान दिया? उनकी क्या भूमिका रही? ये इसका उत्तर है। जगत राम छुनिया के शिष्य पंडित संसार चंद थे। पंडित संसार चंद बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने एक और जम्मू कलम अथवा पहाड़ी कलम की शैली को जीवित रखा, तो दूसरी ओर पुरानी और नई शैली के मिश्रण के चित्र बनाए हैं। आपके इन प्रयोगों की बड़ी प्रशंसा हुई है और देश विदेश में यह चित्र देखे, खरीदे व सराहे गए हैं। प्रकृति चित्रण में आप सिद्धहस्त थे। डोगरा आर्ट गैलरी के निर्माताओं में से थे तथा गैलरी के प्रथम संग्रहपाल, क्यूरेटर भी रहे थे। तो ये पंडित संसार चंद का योगदान था, उनकी भूमिका थी, जिसकी वजह से जम्मू कलम जो है या पहाड़ी चित्रकला जो है, इसको जीवित
बनाने में, जीवित रखने में उनका योगदान था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, जम्मू कलम के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम लिखें। जम्मू कलम जो पहाड़ी चित्रकला है, इसमें कुछ चित्रकारों के नाम हम पढ़ेंगे। ये इसका उत्तर है। पंडित संसार चंद की कला परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके 3 शिष्यों O.P. शर्मा सारथी, देवदास तथा गिरधारी लाल कार्यरत हैं। यह सभी चित्रकार समकालीन हैं तथा वर्तमान में कला का निखार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला की विशेषता के बारे में 3 वाक्य लिखें। ठीक है, इसकी विशेषताएं बतानी है हमने 3 वाक्यों में। तो ये 3 वाक्य क्या हैं, आइए। पहाड़ी चित्रकला की कई विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 150 साल बीत जाने पर भी इनके रंग ऐसे ताज़ा हैं कि जान पड़ता है कि अभी लगाए गए हैं। इनमें प्रयुक्त रंग बहुधा मिट्टी से बनाए जाते थे। कुछ एक वनस्पति और पुष्पों से भी निर्मित करते थे। दूसरी विशेषता रेखा को और नख शिख चित्रण की है। रेखाएं पूर्ण रूप से सजी हुई हैं और नक्श एक बहुत ही सूक्ष्म और बारीक रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें वनस्पति, फूल, वृक्षों का चित्रण बहुत बारीकी और कलात्मकता के साथ किया गया है। वस्त्रों का चित्रण पारदर्शी तथा मोहक है। महलों, मुंडेरों, मेहराबों तथा द्वारों पर बेल बूटे का बारीक कार्य देखते ही बनता है। इन्हीं गुणों के कारण इन चित्रों ने देश विदेश में ख्याति अर्जित की है और भारत का नाम संसार भर में उजागर किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के जम्मू की चित्रकला से लिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। यही प्रश्न उत्तर आप मेरे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं और वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। makerofthefuture.blogspot.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक शेयर किया जाता है, आप वहाँ से भी क्लिक करके मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहूं। प्रस्तुत करता आपका एजुकेशन गुरु उदय सर।